नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजय भवा पर। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से अगर कोई MBA कर रहा है या IIT से इंजीनियरिंग कर रहा है तो स्वाभाविक है प्लेसमेंट तो हो गई होगा। और प्लेसमेंट के बाद हम लोग के अक्सर सामने आता है कि मेरे को 20 लाख का पैकेज मिला है, मेरे को 25 लाख का पैकेज मिला है। तो क्या ये पैकेज इन हैंड होता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर इन हैंड होता है तो फिर हमें हाथ में क्या मिलेगा? अगर कोई कह रहा है 20 लाख रुपए साल का पैकेज है तो क्या इसी को डायरेक्ट हम 12 से भाग कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता बाय द वे, क्योंकि इसके पैकेज जो आपका CTC है, कॉस्ट टू कंपनी का सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपकी पूरी लागत कंपनी के लिए 1 साल की इतनी रहेगी। वो पूरी लागत को दर्शा दिया जाता है आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर। और इन हैंड सैलरी में स्वाभाविक अंतर होता है। वो अंतर करीब एक मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जैसे मैंने बहुत जगह पे काम किया हुआ है, उसके बेसिस पे मैंने जो अंतर निकाला है वो करीब 25% का रहता है। अच्छा, ये अंतर आता क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये अंतर आता है 4-5 कारणों से। एक तो वेरिएबल पे, हर कंपनी की जो सैलरी सिस्टम होता है उस सैलरी सिस्टम में अंतर होता है। कोई कंपनी डायरेक्ट सैलरी देना पसंद करती है, कुछ वेरिएबल पे के हिसाब से। वेरिएबल पे से कंपनी को भी बचत हो जाती है ताकि वो खर्चों में दिखा देते हैं, उस पार्ट को बचत हो जाता है। या फिर और एम्प्लॉय के एंगल से भी बेनिफिट रहता है ताकि उसमें इनकम टैक्स छूट मिल जाती है। तो कुछ कंपनियां ऑफर करती हैं कि आप अपनी पूरी CTC का से 25% वेरिएबल पेमेंट डाल सकते हैं, ऐसा करके भी होता है। तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस कंपनी का कौन सी पॉलिसी स्ट्रक्चर क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरे नंबर पे आता है EPF। स्वाभाविक है कंपनियां जो EPF अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो पार्ट भी आपके CTC में डाल देती है और इस कारण से आपकी CTC बढ़ जाती है और इनहैंड सैलरी कम हो जाती है। तो ये जो इसके अलावा एक और चीज आती है वो आती है इंसेंटिव। कंपनी अगर आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है अगर आपके टारगेट अचीवमेंट में, तो स्वाभाविक है वहाँ पे इंसेंटिव भी ऐड हो जाएगा CTC पे। लेकिन वो भी अगेन डिपेंड करता है, जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो वाला पार्ट बनेगा। और इसके अलावा एक और चीज होती है वो होती है LTA मतलब जो आपका ट्रैवल अलाउंस होता है हर 2 साल में या 1 साल में, अलग अलग कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से मिलता है। इस टाइप से LTA को भी कंपनी CTC में डाल देती है। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन अगर मैं करूं तो स्वाभाविक है CTC ज्यादा होगी और इन हैंड सैलरी में जो करीब मोटा डिफरेंस होगा वो होगा 25 to 35%, अगेन डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। तो अगली बार जब भी आप नेगोशिएट करें अपने प्लेसमेंट में तो इस बात का ध्यान रखें कि CTC पे बात कर रहे हैं या आप इन हैंड सैलरी पे बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसे प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब भी नेगोशिएट करें हम तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम इन हैंड सैलरी पे नेगोशिएट करें, ना कि कॉस्ट टू कंपनी पे। कई बार आदमी बड़ा भ्रम में आ जाता है कि नहीं मेरा CTC तो इतना था और जब सैलरी आई मंथ में क्रेडिट हुई वो तो बहुत कम क्रेडिट हुई, जो कि पिछली कंपनी से भी कम थी। तो ये एक्सपेक्टेशन का भी मैनेजमेंट का भी एक बात आ जाती है। ऐसे में हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए और दोनों चीजों को हर एक विद्यार्थी को इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। कृपया करके मेरी अगर ये बात अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विजयी भवा।